हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कीप ग्रोइंग विद पूजा मैम के साथ। आज का टॉपिक है प्रत्यय। कौन सा टॉपिक है? प्रत्यय। ठीक है, तो आज का टॉपिक करते हैं हम प्रत्यय, जो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। और अब तो एचटेट आ रहा है, तो एचटेट के लिए तो है ही इम्पोर्टेंट। तो प्रत्यय किसे कहते हैं? जो संज्ञा, सर्वनाम और क्रियाओं के पीछे लगकर उनका अर्थ परिवर्तित करते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। ठीक है, ये इसके ही प्रकार हैं। क्रियार्थक संज्ञा, कृत संज्ञा, वर्तमान कालिक कृदंत, भूतकालीन कृदंत। और ये किस में आते हैं? तद्धित प्रत्यय में। कृतवाचक, भाववाचक, गुणवाचक, संबंधवाचक। ठीक है, या प्रत्ययवाचक, गुणवाचक, स्थानवाचक। ठीक है, तो ये सभी इसी में आते हैं। ठीक है, तो हम अब आगे चलते हैं। तो इससे पहले हम उपसर्ग भी जान ही लेते हैं थोड़ा सा। उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्दांश किसी शब्द के साथ उसके आगे जुड़कर उसका एक विशिष्ट अर्थ प्रदान करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे नि जमा सर्ग, निसर्ग। ठीक है, अब देखते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं? कृत प्रत्यय, जो क्रिया की धातु के साथ मिलकर संज्ञा और विशेषण शब्द बनाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय। जैसे पढ़ क्या है? क्रिया है। इसमें हम ना जोड़ेंगे तो पढ़ना हो गया, तो क्रिया है। क्रिया का मूल रूप क्या होता है? धातु। क्या होता है? क्रिया का मूल रूप धातु होता है। ठीक है, क्रिया, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। क्रिया का मूल रूप क्या होता है? धातु। ठीक है, तो ये एक धातु ही है पढ़। ठीक है, हम पढ़ते थे ना, पढ़ती पठत पठंती, पठ से पठत पठत, तो ये एक क्या है? धातु है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम अब आगे चलते हैं। ठीक, अब इसका दूसरा क्या है प्रकार? तद्धित प्रत्यय, जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम के साथ जोड़कर भाववाचक, संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण आदि का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, दोस्त जमा ई, दोस्ती। दोस्त क्या हो गया? ये भी एक संज्ञा सर्वनाम का ही पार्ट है। तो प्रत्यय शब्द कौन कौन से हैं वो देख लो। जैसे ये जो इनके पीछे जोड़ते हैं, अन्य, आवट, सज जमा आवट, सजावट, घट जमा इया, घटिया, ये घबरा है, आवट, घबरा जमा आहट, घबराहट, ईल जमा चमक प्लस ईला, चमकीला, पढ़ जमा आकू, पढ़ाकू, ईन से रंगीन, ई से बदनाम जमा ई, बदनामी। ठीक है, आ जमा झटक जमा आ, झटका, सीठ जमा आनी, सेठानी, घट जमा ना, घटना। ठीक है, ये थोड़े से पॉइंट्स हैं। ये सिर्फ ऐसे ही आ गया था, इसका कोई ज़्यादा वो नहीं है। ये तो जब ऐसे थोड़ा मिस्टेक हुआ तो उस टाइम की बातें हैं। ठीक है, तो इस पर इतना ज़्यादा ध्यान देने की बात ज़रूरत ही नहीं है। ये सब ऐसे ही आ गया था उस टाइम पे। ओके, चलिए अब आगे चलें। ठीक है, अब ये मैंने जो नोट्स बना रखे हैं उनमें से भी देख लेते हैं। ठीक है, प्रत्यय का क्या अर्थ है? प्रति, साथ साथ, आए, चलने वाला, जो किसी भी वस्तु के साथ साथ चले, किसी भी धातु, क्रिया, संज्ञा, स्वरनाम के साथ साथ चले। ठीक है, एक ऐसा शब्दांश या अक्षर जो मूल धातु के पीछे लगकर नए शब्द का निर्माण करता है। क्या? एक ऐसा शब्द या शब्दांश जो किसी मूल धातु के पीछे लगकर या नए शब्द का निर्माण करता है। ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। एक तो कृत प्रत्यय, क्रिया या धातु के पीछे आने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पढ़ जमा आकू, पढ़ाकू, मर जमा ईयल, मरियल। इसी प्रकार अब हम आगे देखते तद्धित प्रत्यय, वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में प्रयुक्त होते हैं, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय। जैसे मानव, मानव क्या है? एक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? और मैंने संज्ञा आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करवा रखे है। मानव जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, सोना, सोना कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसमें ता जोड़ देंगे तो मानवता, और सोना प्लस आर, सुनार। ठीक है,
तो अब क्या आ गया, सुनार। इसी प्रकार हम अब आगे चलते हैं। अब ये अलग अलग जगह से मैंने डेफिनेशंस उठाई हैं कि आप लोगों को समझने में थोड़ी आसानी हो। शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ का रूप बदलने वाला हिस्सा प्रत्यय कहलाता है। प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाता, उसका अर्थ और व्याकरणिक रूप बदलता है। सुंदर जमाता, सुंदरता, ठीक है। सुंदर क्या है, विशेषण है। कृदंत प्रत्यय, हिंदी में आ आन आवट कृदंत प्रत्यय है। हिंदी में आ आन प्लस आवट कृदंत प्रत्यय। ये प्रत्यय किसी के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं और क्या करते हैं, नए शब्द बनाते हैं, ठीक है। अब है तदित प्रत्यय। क्या है, तदित प्रत्यय, ठीक है। अब क्या है तदित प्रत्यय, अब चलो हम तदित प्रत्यय को देखते हैं। तदित प्रत्यय, ये तदित प्रत्यय से बनने वाला शब्द संज्ञा या विशेषण हो सकते हैं। ये तदित प्रत्यय से शब्द बनते हैं, जैसे भारतीय, विशेषण, शहरीय हो सकता है। क्या है, ये विशेषण है। किसी भी भारतीय, इंसान, कहीं के भी ये विशेषण ही हैं, क्योंकि ये संज्ञा स्वरनाम से आगे लगती हैं। संस्कृत के भी कुछ प्रत्यय होते हैं। हिंदी में त्व संस्कृत प्रत्यय तत्सम शब्दों में भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। त्व प्रत्यय तत्सम शब्दों में भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, जैसे मधुर प्लस त्व मधुरत्व, बाल प्लस त्व बालत्व, ठीक है। ये जिसके पीछे त्व ता आता है ना, जैसे सुंदर जमाता, तो क्या बन गया, सुंदरता। और ये क्या बन गया, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। ये भाववाचक संज्ञा। और जैसे मधुर जमाता, मधुरता, ये भी क्या बन गई, भाववाचक संज्ञा बन गई, ठीक है। तो चलो हम आगे चलते हैं। ये हमने कर लिया कि शब्द से जो पहले लगते हैं, ठीक है। ये सब जैसे पात जमा अक पाचक, नंद जमा अक नंदक, नंद जमा अन, ये सब किसके हैं, कृदंत प्रत्यय के उदाहरण हैं, ठीक है। आप लोग देख लेना इनको। इसके बाद हम आ गए